तो क्योंकि गालीबाफ नहीं आए तो इस बार अमेरिका ने जेडी वैंस को भी नहीं भेजा है। गालीबाफ नहीं है, कॉलीबाफ। कॉलीबाफ कह रही है क्यू से तो कॉलीबाफ जो है वो नहीं आए, हम लोग उनको गालीबाज बना उसमें भी कहानी है। उसमें कहानी ये है कि जब ये पिछले दौर की राउंड की बातचीत के बाद ईरान लौटे, ये कालीबाफ और अब्बास अरागची, इनके खिलाफ इनके देश में ये एक मुहिम शुरू हो गई कि ये तो इन्होंने जाके सौदा कर दिया शहादतों का, हमारे इतने लोग मारे गए, हमला हम पे हो रहा है, विक्टिम हम हैं, और ये गए और इन्होंने जाकर के सारी अमेरिका की शर्तों पर बातचीत कर ली। ये क्योंकि मुहिम चली तो उसमें कालीबाफ ने फिलहाल अपने आप को उस बातचीत से अलग कर लिया, ऐसा कहा गया है। यह भी कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने अब बिल्कुल एक टफ स्टैंड ले लिया है कि हमें बातचीत नहीं करनी है, लेकिन जो सिविलियन लीडरशिप है वो फिर भी कुछ कोशिश करके, हिम्मत करके एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। अब सवाल यह कि आज रात को दोनों की मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब अमेरिकी पहुंचेंगे उस वक्त तक अब्बास अरागची के आगे जाने का वक्त हो चुका होगा। वो बातचीत तब होगी अगर पाकिस्तानी ईरान को कोई ऐसी बात कहें जिससे ये रुककर डायरेक्टली एक बार फिर अमेरिकी टीम से मिलकर बैठना चाहें, बात करना चाहें। लेकिन क्या इनके पास ऐसा कुछ कहने को है? और ये कहेंगे क्या? ये कहेंगे तो वही जो ट्रंप ने बताया होगा। ट्रंप क्या कह रहे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुश्किल ये है कि हम अब बात किससे करें, क्योंकि वहां तो कोई लीडर नहीं है। अब ये बात कुछ हद तक उनकी ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। आपको याद होगा कि जब पहले दौर की सीज फायर हुई थी और ये मीटिंग हुई थी, तो इसके बाद क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो तो अमेरिकी अपना ब्लॉकेड हटा देंगे, तो हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल जाएगा, सीज फायर चलती रहेगी, हम बात करते रहेंगे। ईरान ने कहा ओके, ईरान ने अपनी तरफ से हॉर्मुज को खोल दिया। फिर ट्रंप आए, ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि हमने हॉर्मुज को खुलवा लिया है, लेकिन हमारा ब्लॉकेड तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान हमारी शर्तें मान नहीं लेता, जब तक हमारी टॉक्स किसी फाइनल अंजाम तक नहीं पहुंच जाती हैं। इसको ईरान ने अपने साथ विश्वासघात माना, और इसका दोषी किसको माना? पाकिस्तान को, अमेरिका को नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको एक अमेरिकन जर्नलिस्ट इनकी बात सुनाता हूं, इनका नाम है जेरेमी स्कैहिल। ये कह रहे हैं कि ईरानी पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते।